नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर है मराठा आरक्षण से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज हो गई है, जिसे लेकर विधायकों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। वहीं दूसरी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से मिले झटके की, जहां मानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में उन पर मुकदमा चलेगा। तीसरी खबर है लखनऊ में चल रही समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी को लेकर, और चौथी खबर है आजम को लग रहे एनकाउंटर के डर की। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि आज महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ने एक बैठक बुलाई थी मराठा आरक्षण को लेकर। वहीं दूसरी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और हरदोई से बड़ी खबर, कल हरदोई आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आईजी जोन। नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में हरदोई आ रहे हैं मुख्यमंत्री। हरदोई की तहसील शाहबाद के उदयनपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। तो आपके साथ बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने जो है आईजी जोन पहुंचे हैं, और हरदोई में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बंधन कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करेंगे। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम है कल हरदोई में, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वहां शिरकत करेंगे। तस्वीरें आपके साथ हरदोई से साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सीएम के आने को लेकर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। और अगली खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के तिजारा पहुंचे, जहां रैली के दौरान उन्हें हमास पर निशाना साधा। रैली के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई कुछ जमीनें वापस ले ली है। इसका फैसला योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किया। उन्हें साल 2012 में लीज पर समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद ये जमीन लीज पर दी गई थी। बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। की जमीन पर योगी का एक्शन, सपा को हो रही एक्शन पर टेंशन। आजम पर सपा का घमासान, नोटिया एनकाउंटर वाला बयान। जी, योगी सरकार ने जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ा झटका दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन अब छीनने का ऐलान कर दिया है। सपा सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के पूरे कैंपस को 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलवाया था। करीब 100 करोड़ रुपए की इस 3825 वर्ग मीटर संपत्ति के लिए महज 100 रुपए सालाना किराया तय किया गया था। इसके लिए आजम खान ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया था, लेकिन अब सरकार ने इसी करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज कैंसिल की है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अब सरकार का अधिकार होगा।
इस फैसले के तहत अब आजम खान के ऑफिस के साथ साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को भी खाली करवाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर रही है वो सब गलत है। समाजवादी पार्टी हर स्तर पर इसकी निंदा करती है। ये जमीन लीज पे आज नहीं 90 के दशक में ली गई थी, आज बता रहे हैं कि वो जमीन गलत है, हमने वापस ली और बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री आ गए और बीच कोई मुख्यमंत्री नहीं था ऐसा जो कर पाया। तो बीच में तो भाजपा के भी कई मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह थे, कल्याण सिंह थे, ये लोग क्या बिहार के मुख्यमंत्री थे? यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नहीं ऐसा कुछ किया कभी भी। ये एक नई तरीके की परंपरा ये स्टार्ट कर रहे हैं जो कि गलत है और शैक्षिक संस्थानों के लिए गलत है और ये सरकार के लिए भी गलत है। आने वाले वक्त में आप देश में एक नजीर पैदा कर रहे हैं कि आप दी हुई चीजें वापस ले लें, ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मुद्दे को उठाया था। इसमें विधायक ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया, लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। आरोप है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया बल्कि नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। अब इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। एक बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि पर्सनल चीज़ के लिए आप क्यों इस्तेमाल करें। अगर आपको स्कूल खोलना था तो आप अपनी जगह लेके खोलते, और आपको अपना कार्यालय खोलना था तो अपना लेके खोलते। ये आपने गलत करा। ये सरकार का आपने अपने टाइम में बहुत फायदा उठाया था। तो वहाँ पे वो कार्यालय चला रहे थे क्या? जी, आप उनका समाजवादी का कार्यालय चल रहा था वहाँ, और एक बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था। अगर आपको शिक्षा देनी थी तो उसका ये होता था कि आप अपनी जगह लेते, स्कूल बनाते, तो वो बेटर होता। और ये मैं इस मामले में बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है लीज समाप्त करके, बहुत अच्छा कदम है जनता के हित में। ये बिल्कुल सही काम क्यों हुआ है। एक्चुअली जो इन्होंने अपनी सत्ता के हनक में सारा कब्जा करा हुआ था सरकारी बिल्डिंगों पे, ये वापस होना चाहिए था। और इस तरह की जो और भी इन्होंने बिल्डिंगों पर जो कब्जा कर रखा है उन्हें भी खाली करवाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट का और यहाँ लेकर तो उन्होंने ये फैसला किया। वैसे तो इससे पहले भी आजम खान को लेकर सपा और बीजेपी आमने सामने रहे, मगर इस बार तो योगी सरकार ने जो एक्शन लिया उससे जेल में बंद आजम परिवार के लिए ये एक्शन कहर बनकर टूटा। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में आजम के जुल्मों का हिसाब किताब अब छुपता होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रामपुर। और रायबरेली में एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे वर्दीधारी दरोगा उस समय आग बबूला हो गए जब टीटी ने उनसे टिकट मांग लिया। टीटी टिकट दिखाने के लिए कहते रहे और दरोगा जी उन पर रौब दिखाते रहे। नोकझोंक के दौरान टीटी ने दरोगा से उनकी वर्दी उतरवाने की भी बात कही तो दरोगा ने भी वर्दी उतरवाने वाले को गोली मारने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद विवाद जो है वो बढ़ गया। हालांकि ट्रेन कर्मचारियों ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। रेल कोच के भीतर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक अजय सिंह का कहना है कि टीटी शिकायत करते हैं तो जीआरपी थाने में केस दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। कैसे चलते हैं रेल में, कैसे दिखाया जाता है, तुमको दिखाता हूं। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा में लगातार जुआरियों सट्टेबाजों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके साथ ही आगरा के थाना टीवाईसी इंचार्ज सुवनेश कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने करीब 12,000 रुपए और एक कार बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मेरठ की दक्षिण विधानसभा के तहत बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करने के लिए पीएम का आभार जताया गया। आभार जताने के लिए महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की संयोजका निधि रस्तोगी ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिरकत की। देखिए, आज ये मातृशक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास किया है, ये मातृशक्ति को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी तय करेगी। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, और ठगों का गठबंधन कभी ज़्यादा दिन नहीं चला करता है। सपा हो, कांग्रेस हो, और ये 28 पार्टियां जितनी हैं, ये महाराक्षसी गठबंधन है, और ये महाराक्षसी गठबंधन पूरी तरह खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख लीजिएगा, मोदी के रूप में कृष्ण है तो योग के रूप में अर्जुन है। जो कृष्ण अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश में एक विकास की नई गाथा गा रही है। आज हमने दक्षिण विधानसभा का महिला सम्मेलन किया है। इसमें 1500 के आसपास हमारी महिलाएं थी और यही संदेश दिया गया है कि मोदी जी ने जो 33% हमें आरक्षण दिया है, उसका हम 33% 2024 में वोट करके पुरुषों से ज़्यादा उनको धन्यवाद करेंगे। इस 33% आरक्षण से हमें बल मिला है, जिससे अब हम लोकसभा और विधानसभा में 33% के हकदार हैं। और सिरसा पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण द्वारा गठित शहर थाना सिरसा की पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक कंपनी के लाखों रुपए के मोबाइल गबन करने के मामले को सुलझा लिया है। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लाखों रुपए का सामान बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी में टीम लीडर के रूप में तैनात था, जिसने कंपनी के साथ ही धोखाधड़ी शुरू कर दी। तो आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और खबर सिरसा से है, जहां आपने देखा कि डिलीवरी कंपनी में ही जो युवक ने अपने बॉस के साथ ही धोखाधड़ी शुरू कर दी। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। दिवाली से पहले ही प्रदूषण अपना रंग दिखाने लगा है। कैथल शहर पर भी प्रदूषण के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। रविवार की सुबह और शाम आसमान में धुंध छाई रही और घर से बाहर निकलने पर लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई। प्रदूषण कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक कैथल की बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है और सोमवार को भी जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में रही, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। बता दें कि रविवार को कैथल की हवा देश में सबसे खराब स्थिति में रही, जिसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। और संभल में पत्नी से अनबन के बाद एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अग्निकांड में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पूरा मामला जनपद संभल के बहजोई थाना के गांव नगलिया कठेर का बताया जा रहा है, जहां युवक पत्नी को मायके छोड़कर घर लौटा। घर आने के बाद उसने खुद को आग लगा ली। जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। और बढ़ते हैं आगे। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल बीती रात हापुड़ रोड कैंटीन पर एक युवक नशे की हालत में हंगामा करता है, जिसके बाद हंगामा कर रहे युवक की कैंटीन कर्मचारी पिटाई कर देते हैं। खुद को बचाने के लिए जैसे ही युवक सड़क की ओर भागा, जिसमें दुर्घटना में उसकी मौत हो गई।
और मेरठ में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पत्नी की बेवफाई से हर कोई हैरान है। पति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीवी ने मेरे से ही करवा चौथ की शॉपिंग करवाई। करवा चौथ के लिए सभी प्रकार का जरूरी सामान मैंने ही खरीदा। हर साल हम दोनों इसी प्रकार करवा चौथ की शॉपिंग करते थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखते थे, लेकिन करवा चौथ के दिन पत्नी अपने जीजा के साथ फरार हो गई। पति इंतजार करता रहा। पीड़ित पति ने शिकायत में कहा है कि उसका बहनोई पत्नी को बहला फुसलाकर साथ लेकर भाग गया है और पति ने करवा चौथ की शॉपिंग पत्नी के साथ करने के आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कैंटर खड़ी बस टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना टप्पल थाना इलाके के अलीगढ़ पलवल हाईवे जट्टारी का बताया जा रहा है। हमीरपुर में सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान में स्कूली बच्चों ने शहर में भ्रमण करके जागरूक किया। अभियान में बच्चों ने पंपलेट और बैनर के जरिए जागरूकता फैलाया। एसपी अभिषेक कुमार ने स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजियाबाद में इनकम टैक्स का छापा। मीट एक्सपोर्ट कंपनी पर पड़ी रेड। पिछले 24 घंटे से ईडी की रेड जारी। कंपनी के मालिक के आवास पर पड़ा छापा। मुंबई स्थित आवास पर और ऑफिस पर भी छापेमारी जारी। तो गाजियाबाद से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। मीट एक्सपोर्ट कंपनी पर जो है ये रेड पड़ी है। पिछले 24 घंटे से जो है ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। उसके मुंबई स्थित घर और ऑफिस पर भी छापेमारी की गई है। प्रयागराज पटरी से उतरी ट्रेन के पहिए। सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन से पटरी के पहिए उतरी। ट्रेन के 4 पहिए पटरी से उतर गए। प्रयागराज जंक्शन पर पटरी से उतरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10-9-10 पर हुआ बड़ा हादसा। गाजीपुर से आनंद विहार जा रही थी ट्रेन। यार्ड में ही डिरेल हो गई ट्रेन। सुहेलदेव एक्सप्रेस पर जो है ट्रेन पटरी से उतर गई, जहां उसके 4 पहिए उतरने की खबर सामने आ रही है और प्रयागराज जंक्शन पर यह हादसा हो गया है। आपके साथ तस्वीरें प्रयागराज से साझा कर रहे हैं, जहां ट्रेन की पटरी जो है वो ट्रेन पटरी से उतर गई और सुहेलदेव एक्सप्रेस जो है इस हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।